मंत्री को ज्यादा चापलूसी नहीं करना चाहिए। दलित जो लाखों लोग इकट्ठा हुए थे उनको मानस पिता की उपाधि दिए, तो मानस पिता के प्रति प्रेम, चापलूसी, उनका आदर, ये सब तो पार्ट है। लेकिन गलत पार्टी में है और पार्टी ने उनको उतना सम्मान भी नहीं दिया अपने पार्टी में रखकर। मुख्यमंत्री मुस्कुराफ है न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। आरजेडी एमएलसी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जिस तरह से अशोक चौधरी को कहे थे कि आप ज्यादा चापलूसी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं करिए, जिसको लेकर क्या कुछ कहते हुए जा रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी। पहले सुनिए उनकी बातों को। बात को बतंगड़ बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब की जो स्थिति है, जो औरंगजेब पर वो एकेडमिक डिसीजन का मामला है। कुछ लोग इतिहासकार, कुछ लोग प्रो हिंदू भी बोलते हैं, कुछ लोग एंटी हिंदू भी बोलते हैं। तो ये एक डिबेटेबल इशू है और इंटेलेक्चुअल हिस्टोरियन में इसका डिस्कशन, ये इनका बात, क्योंकि मिनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्होंने जो हिंदुओं में भ्रम है औरंगजेब के लिए, ये उनका ये भाव था कि वो दूर होना चाहिए और हिस्टोरिकल डिस्कशन होना चाहिए, यही बात था। अब कुछ लोग उसको अलग से लेकर के तिल का तार बनाना चाहते हैं, तो वो एक अलग डिबेटेबल इशू है। आप क्या मानते हैं औरंगजेब के बारे में? भेजने की बात कर रहे हैं आप क्या मानते हैं? दल के विधायक पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं। खाली जानवर को पाकिस्तान भेज दिया जाए। ऐसा है कि कुछ लोगों का अपना अपना तरीका होता है, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स, हर लोगों का अपना अपना तरीका होता है। उन्होंने अपने तरीके से किया है। पार्टी किसके साथ है? खालिद अनवर के साथ है या संजीव कुमार के इसका जवाब तो नीतीश कुमार देगा। आप लोग क्या चाहते हैं? आप कैसे देखते हैं औरंगजेब? हमारा पूरे एक समय ना मुगल साम्राज्य आया था, ना हमारी कोई भूमिका थी, ना हम पैदा हुए थे। हम जो हिस्ट्री के स्टूडेंट में पढ़े हैं, मुगलों से बहुत कुछ फायदा भी हुआ है और नुकसान भी हुआ है। नुकसान इस सेंस में हुआ है कि जो हमारी सनातन परंपरा थी उसका हमें नुकसान हुआ। लेकिन ये कहना कि मुसलमान आए और मुसलमान ने पूरी तरह से देश को बर्बाद कर दिया, ये सबसे नहीं। जब मुसलमान थे तो जीडीपी ऐसा हमारा खराब नहीं था। हाँ, लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हमको भी लूटा, और मुगलों के पहले जो लोग आए उन्होंने भी हमें लूटा। लेकिन मुगल साम्राज्य में तो अकबर का देखिएगा डायनेस्टी, फिर आगे का डायनेस्टी देखिएगा, तो अच्छे भी काम हुए, बुरे भी काम हुए। तो औरंगजेब ने बहुत से मंदिरों को भी तोड़ा, इसमें भी असत्यता नहीं है। लेकिन औरंगजेब ने साथ साथ अपने जिसको बोलते हैं मुगलिया जो भाव था उसके लिए काम किया। तो जब जो राजा होता है वो तो इसी तरह से एक्ट करता है। अब उसका इम्पैक्ट ये है कि कुछ लोग उसको खराब मानते हैं, कुछ लोग उसको अच्छा मानते हैं, तो अपना अपना व्यू है। लेकिन अब तो इस लोकतंत्र में इस सब के बहस का बहुत जगह नहीं है ना, इसका कोई बहस का। अब हम कैसे आगे बढ़ें, मुसलमानों को भी लेके आगे बढ़ें, उनको कैसे हम शिक्षा दें, उनकी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, हिंदुओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। अगर होलिस्टिक हिंदुस्तान को अगर आपको देखना है तो ये गंगा जमनी संस्कृति है, इन दोनों का कैसे मिलाप हो और आगे बढ़े। लेकिन एक फ्रैक्शन जो हमेशा जो है इस देश में, जैसे अंग्रेज ने गए हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके राज किया और उसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग करके भाग गए, और वो एक हमारे यहाँ परमानेंट डेंट देश में दे दिया। तो कभी ना कभी कोई ना कोई तो ऐसा थॉटफुल आदमी निकलेगा जो इस गांव को भरने का काम करे। आज बाबा बागेश्वर में विवाद हो रहा है। बाबा बागेश्वर को जेल भेजने की बात कर रहे हैं राकेश साहब। आरजेडी के लोग बाबा बागेश्वर को जेल भेजने की बात कर रहे हैं। एक आदमी प्रश्न करिएगा ना। आरजेडी के लोग बाबा बागेश्वर को जेल भेजने की बात कर रहे हैं। ऐसा है कि आरजेडी के लोगों का तो यही ना है भाई, कुछ मतलब नहीं। बागेश्वर जी अपनी बात को कह रहे हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, वो अपनी बात कह रहे हैं। बहुत से मुसलमानों का भी आप सुनिएगा तो ऐसा जिहादी बात करते हैं। तो फंडामेंटलिस्ट तो हिंदू में भी हैं और मुसलमानों में भी है, तो उस पर कितना बहस करिए। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आप चापलूसी करते हैं, नाम रखे गए बख्तियारपुर भी उसमें नाम लिया जा रहा है कि बख्तियारपुर का नाम बदलने की बात हो रही है। ये देखिए, बदलने की बात हो रही है, हेतु जब बदलने की बात आएगा, जब प्रस्ताव आएगा, उस पर सरकार स्टेट गवर्नमेंट क्या निर्णय करता है उस पर ना हम चर्चा करेंगे। कौन क्या चाहता है, कौन क्या बोलता है, उस पर थोड़ी चर्चा होती है। काफी ज्यादा शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी बहुत डाइवर्सिफाइड पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं। तो मोबाइल आ रहा है, और जब रीना जी बोल रही थी
अब्दुल बारी सिद्दीकी जी बैठे बैठे कुछ कमेंट कर रहे हैं, तो मैंने खड़ा होकर कहा कि भाई अब्दुल बारी सिद्दीकी जी आप इतने सीनियर लीडर, बैडमिंटन से लेकर क्रिकेट एसोसिएशन तक सब कुछ, वित्त मंत्री रहे हैं, सब कुछ रहे हैं, तो आपको उचित नहीं लगता है बैठे बैठे बोलना? अगर आप खड़े होकर कुछ कमेंट करिएगा तो उसका रीना जी बैठ के फिर आपका प्रश्न का जवाब देंगी, जो परंपरा है। तो उन्होंने उस पर कहा कि आप बहुत चापलूस हैं, आप चापलूसी बाजी कर रहे हैं। हमने कहा कि नीतीश कुमार को, जिसको हम लोगों ने मानस पिता माना है, भीम संसद में पूरे प्रदेश के दलित जो लाखों लोग इकट्ठा हुए थे उनको मानस पिता की उपाधि दिए, तो मानस पिता के प्रति प्रेम, चापलूसी, उनका आदर, ये सब तो पाठ है ना भाई। तो उसके लिए उस व्यक्ति को क्या कहना है? लेकिन जिस तरह से अब्दुल बारी सिद्दीकी का, हम उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हैं, हम उनके साथ काम भी किए हैं और हम जानते हैं कि वो कैसे व्यक्ति हैं। वो स्पोर्ट्स के प्रति, सबके प्रति, लेकिन गलत पार्टी में है और पार्टी ने उनको उतना सम्मान भी नहीं दिया अपने पार्टी में रखकर। पर आज मुख्यमंत्री भी भड़क गए थे काफी ज्यादा। नहीं, वो एक्चुअली में जो प्रश्न आया था महिलाओं के शिक्षा को लेकर के, तो उस पर हमारे मंत्री जी ने, शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि 2005 में जब नेता को बिहार मिला था तो ये 1600 करोड़ 1600 करोड़ का ये शिक्षा का बजट था। आज 60,000 करोड़ के शिक्षा का बजट है, सबसे बड़ा बजट शिक्षा का है। तो इसी से प्रमाणित होता है कि हम शिक्षा के प्रति कितने संवेदनशील हैं। और 34% साक्षरता थी महिलाओं में बिहार में, आज वो 77% है। इसका जवाब उन्होंने दिया, उसी पर उनका सप्लीमेंट्री था, तो नेता उठ के कुछ कह रहे थे। तो आपने साफ तौर पर सुना अशोक चौधरी किस तरह से आरजेडी के जो एमएलसी हैं, सीनियर लीडर हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, जब सदन के अंदर जो अशोक चौधरी हैं वो कहते हुए आ रहे थे कि आप खड़े होकर बोलिए, महिलाओं को सम्मान दीजिए, तो उस पर अब्दुल बारी सिद्दीकी कहते हुए आते हैं कि अशोक चौधरी को कि आप ज़्यादा चापलूसी मुख्यमंत्री का नहीं करिए। उस पर साफ तौर पर कहते हुए आ रहे हैं कि देखिए वो गलत पार्टी में चल गए हैं, वो हमारे अभिभावक हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो इस तरह की बात बोल रहे हैं। इस तमाम न्यूज़ के साथ नमस्कार।